वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, सादर नमस्कार। और आज की इस वीडियो में हम एक विशेष ऑब्जर्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। और ऑब्जर्वेशन है कि शनि प्रधान कुंडली यानी कुंभ और मकर लगन की कुंडली में शुक्र की अहम भूमिका। किस प्रकार जन्म कुंडली में कोई ग्रह की प्लेनेट बन जाता है, इस बारे में हम समझेंगे शनि प्रधान कुंडलियों के माध्यम से। शनि प्रधान कुंडली का अर्थ है कि कुंभ लगन की कुंडली जिसके अंदर लग्नेश शनि बनते हैं और मकर लगन की कुंडली जिसके अंदर शनि लग्नेश बनते हैं। तो ये मैंने बोर्ड के ऊपर कुंभ लगन की जन्म कुंडली लगाई है। और कुंभ लगन की जन्म कुंडली लगाने से जो शुक्र की लॉर्डशिप है वो है केंद्र की, सुख भाव की और त्रिकोण की, नवम भाव की। और अगर हम इसी प्रकार बात करें कुंभ लगन की जगह यदि मकर लगन की जन्म कुंडली हो, मान लीजिए मकर लगन की जन्म कुंडली अगर हम लगाएं तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुंभ लगन की जन्म कुंडली है तो शुक्र की जो लॉर्डशिप है वो चौथे और नौवें भाव की है, केंद्र और त्रिकोण की है। तो शुक्र की प्लेनेट बन गया कुंभ लगन की जन्म कुंडली के लिए। इसी प्रकार दूसरा पहलू जो है, यदि मकर लगन की जन्म कुंडली हो तो शुक्र की लॉर्डशिप बनती है त्रिकोण की और केंद्र की। यहां पर पंचम और दशम भाव की लॉर्डशिप बनती है मकर लगन की जन्म कुंडली में। चौथे और नौवें भाव की लॉर्डशिप बनती है शुक्र की कुंभ लगन की जन्म कुंडली के लिए। तो हम चर्चा करेंगे कुंभ लगन की जन्म कुंडली में किस प्रकार शुक्र की प्लेनेट का रोल अदा करता है। बड़ा ही सिंपल और सटीक ये रूल है जो आपको किसी किताब में या किसी सोशल मीडिया के ऊपर शायद ही मिले सुनने को। कुंभ लगन की जन्म कुंडली में शुक्र सुखेश भाव और भाग्येश भाव का स्वामी बनकर की प्लेनेट बनता है। और यदि ऐसे जातक की जन्म कुंडली में शुक्र की पोजीशन चौथे भाव में या नवम भाव में पड़ जाए, यानी कि शुक्र अपनी राशियों पे कहीं बैठ जाए, या शुक्र लग्नेश की राशियों पे बैठ जाए, लग्न में बैठ जाए या द्वादश भाव में बैठ जाए, द्वादशेश भाव में बैठ जाए, 12वें भाव में बैठ जाए या लग्न भाव में बैठ जाए। नियम यह है कुंभ लगन की जन्म कुंडली हो तो शुक्र की प्लेनेट बनता है और शुक्र की पोजीशन शुक्र अपनी राशियों पे कहीं बैठा हो या शुक्र शनि की कहीं राशियों पे बैठा हो और ऐसे जातक को अपने जीवन काल में शुक्र की महादशा प्राप्त हो जाए यंग एज के अंदर, तो बहुत ही बढ़िया सेटलमेंट आदमी ऑब्टेन करता है, जिंदगी में गेन करता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज पाता है, करियर वाइज, मैरिज रिलेशनशिप वाइज, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, हर क्षेत्र में व्यक्ति विजय प्राप्त करता है, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट पाता है। यह सटीक रूल के माध्यम से मैंने आपको बताया। इसी प्रकार यदि मकर लगन होगा तो भी शुक्र की प्लेनेट बनेगा और शुक्र की पोजीशन यदि अपनी राशियों पे हुई या शनि की राशियों पे हुई तो भी यही नियम कारगर होगा, यही नियम काम करेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन में कुछ भी चीज पाना असंभव नहीं है। कहने का मतलब है वो जिस भी क्षेत्र के अंदर कदम बढ़ाएगा वहां उसको सफलता उसके कदम चूमेगी। ये सीधा सा रिजल्ट है। और बस इसी बारे में, स्टोन के बारे में तो मैं खैर बाद में बताना, किसी अलग वीडियो में बताना प्रेफर करूंगा कि यदि शुक्र की पोजीशन ठीक ना हो तो डायमंड नग धारण करना चाहिए, लेकिन डायमंड नग कभी भी नीलम के साथ धारण नहीं करना चाहिए। उसके लिए एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। केवल आज के वीडियो में आप इतना ही समझिए कि किस प्रकार शनि प्रधान कुंडलियों में शुक्र की प्लेनेट का रोल अदा करते हैं और उसका फायदा क्या है। और इसका सबसे असली मजा तब है, शुक्र की महादशा जो होती है वो 20 साल की होती है। ये 20 साल की महादशा जो है ये आदमी को यंग एज में मिल जाए, यानी कि 15 या 20 साल की जब उम्र व्यक्ति की चल रही हो तब ये शुक्र की महादशा लग जाए तो ये 20 साल तक चलती है, तो आदमी का करियर बहुत ही ब्राइट जाता है। अभी मैंने अपने इस सीक्वेंस में एक पीछे वीडियो मैंने बनाई थी
वृष लगन की जन्म कुंडली की, जिसमें मैंने बताया था वृष लगन की जन्म कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में बैठे थे। जातक का जीवन बड़ा ही कंफर्टेबल बीता है, बिना किसी संघर्ष के बीता है। जातक को किसी भी चीज की उपलब्धि बहुत कम एफर्ट्स करके मिली है। वो कहते हैं अगर कोई दूसरा आदमी 2 बार एफर्ट्स करता तो मेरे को 1 बार या आधा एफर्ट्स करने पर ही वो चीज की प्राप्ति हुई है। लग्नेश वृष लगन की कुंडली थी, शुक्र की पोजीशन सामने थी, लेकिन उस जातक को शुक्र की जो महादशा प्राप्त हुई थी वो लगभग 6 वर्ष की आयु में प्राप्त हुई थी। 6 साल की आयु थी जातक की, तो 20 साल तक जब वो दशा चली तो आज जातक 26 साल तक उसको भोग चुका था। 26 साल तक उसने काफी वैसे अच्छा माहौल क्रिएट होते हुए देखा अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन मेरे कहने का भाव यह है कि इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो और उस जातक को शुक्र की महादशा इस भरी जवानी के अंदर मिल जाए, 15-20 वर्ष की आयु मिल जाए, ताकि वो 40 साल तक उसको भोग ले, तो ये बड़ा ही शुभ लक्षण माना जाता है। ऐसा जातक ये माना जाता है कि पूर्व जन्मों के संचित पुण्य कर्म की पूंजी है उसके पास, तब उसको ऐसा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। तो ये हमें जन्म कुंडली देखकर बहुत मदद मिलती है समझने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली जन्म कुंडली में लेकर आऊंगा जिसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि शुक्र प्रधान जन्म कुंडली में शनि कैसे की प्लैनेट बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।